अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हो या एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपने पाइथन के बारे में जरूर सुना होगा। पाइथन एक बहुत ही सरल और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट इन सभी से पावरफुल भी है और साथ ही ये प्रोग्रामर्स के लिए इस टाइम की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने तक हर काम में किया जाता है। और आज के समय में गूगल, याहू, पिंटरेस्ट और स्पॉटिफाई जैसी बड़ी कंपनियां भी पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रही है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कामों में किया जाता है। और पाइथन को जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। पाइथन लैंग्वेज के सरल सिंटेक्स के कारण यह दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक बाइंडिंग जैसे ऑप्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम्स को चलाने से पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता है। और पाइथन लैंग्वेज मॉड्यूल्स और पैकेज को भी सपोर्ट करती है। इसका मतलब है कि पाइथन प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं और इसके कोड को कई प्रकार से दूसरे प्रोजेक्ट में फिर से यूज कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पाइथन के इतिहास की। पाइथन को 1980 में गुइडो वेन रोसुस ने डेवलप किया था। पाइथन की शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड्स में हुई थी और पाइथन का नाम एक कॉमेडी शो के नाम पर रखा गया था। 1970 में बीबीसी कॉमेडी सीरीज द्वारा मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम की एक स्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी। फिर गुइडो वेन रोसुस ने इसी के आधार पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। और आज के समय में पाइथन को कोर डेवलपमेंट टीम के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग में नए फीचर्स और अपडेट को ऐड करता है। सन 1994 में पाइथन का पहला वर्जन 1.0 लॉन्च किया गया था और फिलहाल पाइथन का 3.10 वर्जन चल रहा है। पाइथन बिल्कुल ही फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके टूल्स का यूज बहुत आसानी से किया जा सकता है। पाइथन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि पाइथन सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल है और इन्हें बहुत आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी से सरल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन में कोडिंग करना बहुत आसान है और पाइथन सिंटेक्स बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कारण इसे किसी भी सिस्टम में चलाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी पावरफुल हार्डवेयर सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। और पाइथन GUI को भी सपोर्ट करती है, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके कारण पाइथन में ग्राफिकल एप्स भी बनाए जा सकते हैं। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही पाइथन पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। यहाँ पोर्टेबल का मतलब है कि मान लीजिए हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन का कोई कोड लिखा है और उसे हम लिनक्स या मैक जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन कर सकते हैं। पाइथन में लिखा हुआ कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किया जा सकता है। पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। पाइथन का एक कोड C++ या दूसरी किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है और उसे C++ में भी कंपाइल कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज को दूसरी किसी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्योंकि पाइथन एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन को C++ जैसी लैंग्वेज में भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। पाइथन के साथ कोड की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मिलती है, जिसके कारण हर चीज के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइथन में ऐसी कई लाइब्रेरी हैं जिसके कारण हमें बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो अब सबसे आखिर में बात करते हैं कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। पाइथन सीखने का सबसे पहला रीजन यह है कि पाइथन आज के समय में सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी डिमांड फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा है। और पाइथन बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। पाइथन में सिंटेक्स बहुत आसान होने के कारण ये लैंग्वेज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत सरल है। और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम पाइथन सीखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, जो C++ और जावा जैसी दूसरी लैंग्वेज में भी काम आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ने वाला है और AI में भी पाइथन का यूज किया जाता है। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी में भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है।